गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय की कक्षा में पाठ 2 तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे। तेनालीराम तो आपने सुना ही होगा कि तेनालीराम की बहुत ज़्यादा कहानियाँ मशहूर हैं और आप सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या है अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे ही लोगों को सब लोग क्या है पसंद करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उसको सब लोग पसंद करते हैं, बुद्धिमान को सब पसंद करते हैं। तो ऐसे ही तेनालीराम है हमारे पास, उनकी कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और सबका मनोरंजन करते थे। आओ पढ़ते हैं पाठ। आज फिर राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनालीराम को मोतियों का हार दिया। तेनालीराम को अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण के लिए ऐसे इनाम मिलते रहते थे। तेनालीराम अपनी हंसी मजाक की बातों से सभा में सबका मनोरंजन करते, पर उनकी हर बात में बुद्धिमानी झलकती थी। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या दिया है, तेनालीराम के बारे में बताया है कि राजा कृष्णदेव राय उनको बहुत ज़्यादा उपहार दिया करते थे, वो सबके साथ हंसी मजाक करते थे और सबका मनोरंजन करते थे, परंतु उनकी हर बात में क्या थी, बुद्धिमानी थी। वो बड़ी समझदारी से काम करते थे। मनोरंजन होता है मन को खुश करना। राजा तेनालीराम को किसी बात पर प्रसन्न होते तो उन्हें भारी भरकम इनाम देते। कभी कभी सोना, चांदी और हीरे भी मिलते। धीरे धीरे तेनालीराम बहुत संपन्न हो गए, अर्थात धन धान्य से युक्त या धनी हो गए। तेनालीराम का परिवार गांव में रहता था। वहां भी इसी बात की चर्चा होती कि तेनालीराम के सबसे धनी व्यक्ति हैं, कि तेनालीराम गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। चर्चा अर्थात किसी विषय पर बातचीत करना। कुछ संदिग्ध लोग उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे तो पत्नी ने तेनालीराम को संदेश भिजवाया कि तुरंत घर चले आएं। तेनालीराम को कारण तो पता नहीं था, परंतु वे भी परिवार से मिलने के इच्छुक थे। उन्होंने राजा कृष्णदेव से घर जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने उन्हें कुछ धन धान्य देकर हर्षपूर्वक विदा किया। इच्छुक होता है किसी बात की इच्छा करने वाला या चाहने वाला, और अनुमति होता है आज्ञा, हर्षपूर्वक खुशी से। तेनालीराम गांव पहुंचे तो पत्नी ने बताया कि कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, अर्थात जलन करना, कि गांव में बाहर के कुछ अनजान लोग भी घूमते दिखाई दिए। उसे डर है कि कहीं वे उनके घर चोरी करने के इरादे से तो नहीं आए। पत्नी ने यह भी कहा कि वर्षा ना होने से खेत सूखे पड़े हैं। वह चोरों के भय से खेतों की सिंचाई भी नहीं करवा पाई। तेनालीराम ने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि वह घबराए नहीं, अब वे आए हैं तो कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचेंगे। पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम अपना सारा धन और आभूषण होते हैं गहने, कहीं सुरक्षित रख आए। मेरे मायके में बहुत लोग हैं, कल वहीं चलते हैं। मायका अर्थात माँ का घर। चोर पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज ही दीवार में सेंध लगाकर अर्थात छेद करके पूरा धन निकाल लेते हैं। उन्होंने जैसे ही ठक ठक कर दीवार की एक ईंट निकालने का प्रयास किया, तेनालीराम ने लाठी उठा ली और दीवार पर दे मारी। चोर भाग गए। कुछ देर बाद चोरों को लगा कि पति पत्नी सो गए हैं। वे फिर दीवार के पास आ खड़े हुए। तेनालीराम अपनी पत्नी से कह रहे थे कि कल ही तुम्हारे मायके चलते हैं। पत्नी बोली, चोरों ने रास्ते में लूट लिया तो? तभी कुछ खटका हुआ। खटका अर्थात
शक करना या संदेह। तेनालीराम समझ गए कि चोर आसपास ही हैं। वे उन्हें सुनाते हुए ऊंचे स्वर में बोले, तुम आराम से सो जाओ, मैंने अपने धन को बचाने का उपाय सोच लिया है। तुम्हारे मायके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ा संदूक खाली कर देना। कल मैं सारा धन और आभूषण उसमें भरकर खेत के कुएं में डाल आऊंगा। कुएं में पानी अधिक नहीं है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे। तुम सब अब सो जाओ। चोरों ने सब सुना। वे बहुत खुश हुए। दूसरे दिन संध्या होते ही वे कुएं के आसपास पेड़ों के झुरमुट में छिपकर बैठ गए। तेनालीराम 2 मजदूरों के साथ संदूक उठवाकर लाए और कुएं में डलवा दिया। बहुत जोर से आवाज आई, छप। तेनालीराम 2 मिनट तक रुके। उन्होंने कुएं के सामने खड़े होकर कहा, कुएं भाई, हमारे धन का ध्यान रखना। फिर वह वहां से चले गए। चोर बाल्टी और रस्सी लेकर तुरंत कुएं की जगत पर चढ़ गए। वे धड़ाधड़ पानी खींचने लगे। एक एक बाल्टी भरते और खेत में डालते जाते। वे रात भर यही करते रहे, पर पानी था कि समाप्त होने का नाम ही ना लेता था। पूरा खेत पानी से भर गया। सुबह होते होते चोर भी थक कर चूर हो गए, परंतु आभूषण का संदूक ना दिखा। सूर्य की पहली किरण झांकने लगी। तेनालीराम अपने खेतों के पास आए और आश्चर्यचकित स्वर में बोले, अरे भरे मानुषों, कौन हो तुम? सामने तो आओ। आपने मेरा पूरा खेत सींच लिया है। मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। उधर चोर थे कि प्राण बचाने की चिंता में सिर पर पांव रखकर भागे जा रहे थे, अर्थात जान बचाकर भाग रहे थे। ठीक है, तो ये थी तेनालीराम की चतुराई। उन्होंने अपना धन भी बचा लिया और अपने खेतों में पानी भी लगवा लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल करेंगे और आपने इस पाठ की रीडिंग करनी है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।